आज हम बात करेंगे जितेश शर्मा की। ये एक ऐसे हीरो की कहानी है जो शायद कभी हीरो बनना ही नहीं चाहता था। ये कहानी है किस्मत की, जबरदस्त मेहनत की और एक कमाल की वापसी की। जरा सोचिए, एक बहुत ही जरूरी मैच चल रहा है। एक ऐसा मैच जो आपकी टीम की किस्मत तय करने वाला है। हर एक बॉल, हर एक रन कीमती है। और ठीक उसी पल आप, जो टीम के कप्तान हैं, एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिस पर यकीन करना ही मुश्किल हो। आप ऑफिशियल्स को गलत टीम की लिस्ट थमा देते हैं। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये उस पल की कहानी है जब जितेश शर्मा आरसीबी के स्टैंड इन कप्तान के तौर पर एक बहुत बहुत बड़ी गलती कर बैठे थे। देखिए, ये कोई मामूली मैच नहीं था। ये एलएसजी के खिलाफ एक करो या मरो वाला मुकाबला था। अगर ये मैच जीतते तो आरसीबी सीधा पॉइंट्स टेबल के टॉप 2 में पहुंच जाती, और ऐसे में इस एक गलती ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन इस पल को ठीक से समझने के लिए हमें कहानी के बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी जिसका सपना ही कभी क्रिकेटर बनना नहीं था। कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है, महाराष्ट्र बोर्ड के एक नियम की वजह से। नियम ये था कि अगर कोई स्टूडेंट 10वीं क्लास तक अपने राज्य के लिए खेलता है तो उसे एग्जाम में 4% एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। और यही 4% जितेश की कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाले थे। तो हुआ ये कि जितेश का सपना तो इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनने का था। इसके लिए उन्हें एनडीए का एग्जाम क्लियर करना था और इन 4% एक्स्ट्रा मार्क्स की सख्त जरूरत थी। तो बस इन्हीं मार्क्स के लिए वो पहुंच गए स्कूल क्रिकेट टीम के ट्रायल्स में। और जब नाम लिखाने की बारी आई तो उन्होंने देखा कि विकेट कीपर की लिस्ट में सिर्फ 2 ही नाम हैं। उन्होंने सोचा, अरे यहां तो चुने जाने का चांस ज्यादा है, और बस उसी दिन बन गए जितेश शर्मा विकेट कीपर। लेकिन क्रिकेट का ये सफर इतना आसान नहीं था। इस अचानक हुई शुरुआत के बाद आए उनके करियर के सबसे मुश्किल 4 साल, जब वो लगभग गुमनामी में ही खो गए थे। उनका प्रोफेशनल सफर बहुत उतार चढ़ाव वाला था। देखिए, 2016 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 10 लाख में खरीदा तो सही, लेकिन पूरे 2 सीजन बेंच पर ही बैठे रह गए। 2018 में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया और फिर शुरू हुआ एक लंबा इंतजार। अगले 3 साल 2019 से 2021 तक वो आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड रहे। अब इस सिचुएशन में कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन कहते हैं ना, उन्होंने क्रिकेट को नहीं चुना था, बल्कि क्रिकेट ने उन्हें चुना था। जरा सोचिए, 28 साल की उम्र, ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर क्रिकेटर्स का करियर अपने पीक पर होता है। और उस उम्र में जितेश ने पिछले 6 सालों में एक भी आईपीएल मैच नहीं खेला था। ये एक कड़वी सच्चाई थी। लेकिन फिर उनके कोच प्रीतम गांधी के एक छोटे से फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ यूं कि एक दिन प्रैक्टिस के दौरान उनके कोच ने एक छोटा सा बदलाव किया। सर्दियों के दिन थे, सुबह सुबह पिच में नमी होती थी, तो उन्होंने कहा कि आज लोअर ऑर्डर वाले पहले बैटिंग करेंगे और ओपनर्स जैसे कि जितेश सबसे आखिर में बैटिंग करने आएंगे जब पिच थोड़ी सूख जाएगी। और यह फैसला गेम चेंजर साबित हुआ। सूखी पिच पर जब जितेश ने बैटिंग की तो उनके शॉट्स इतने क्लीन थे कि उनके कोच को उसी पल समझ आ गया कि जितेश की असली जगह ओपनिंग में है ही नहीं, बल्कि वो एक फिनिशर हैं। और बस उसी दिन जन्म हुआ जितेश शर्मा द फिनिशर का। और इस एक बदलाव के बाद जो शुरू हुई वो थी उनकी जबरदस्त वापसी की कहानी। ये सफर था अनसोल्ड से सीधा 11 करोड़ तक का। और इस बदलाव का असर उनके करियर पर साफ साफ दिखाई दिया। जहां 2016 में उन्हें मुंबई इंडियंस से सिर्फ 10 लाख रुपए मिले थे, वहीं 2022 में पंजाब किंग्स ने उन्हें 20 लाख में खरीदा। लेकिन असली छलांग तो लगी 2025 में, जब आरसीबी ने उन्हें पूरे 11 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। ये कीमत थी खुद को फिर से पहचानने की और सही मौके का फायदा उठाने की। 2022 में पंजाब किंग्स ने उन्हें 20 लाख में खरीदा और 2023 तक वो आईपीएल के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में से एक बन गए। फिर 3 अक्टूबर 2023 को उन्होंने भारत के लिए टी20 में डेब्यू किया और अपने शहर अमरावती से भारत के लिए खेलने वाले पहले खिलाड़ी बनकर इतिहास भी रच दिया। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी मैच पर जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, क्योंकि ये है असली प्रायश्चित की कहानी। कप्तानी की उस बड़ी गलती के बाद जब टीम को एक हीरो की सख्त जरूरत थी और चारों तरफ से आलोचना हो रही थी, जितेश शर्मा बैटिंग करने उतरे। दबाव अपने चरम पर था और उस दबाव में उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने बनाए नाबाद 85 रन, और ये रन आए सिर्फ और सिर्फ 33 गेंदों पर, 257 के एक अविश्वसनीय स्ट्राइक रेट के साथ। और पता है,
सबसे कमाल की बात क्या थी? ये उनके आईपीएल करियर की पहली 50 थी। मतलब अपनी गलती का जवाब उन्होंने बल्ले से दिया और टीम को एक यादगार जीत दिलाई। तो जितेश की कहानी ये सोचने पर मजबूर कर देती है ना कि कितने ही शानदार करियर बस एक छोटे से सही या गलत फैसले की वजह से या तो बन जाते हैं या फिर कभी शुरू ही नहीं हो पाते।